अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन तारिक। आज हम बात करेंगे कि जो मुल्क के हालात कशीदा दर कशीदा होते जा रहे हैं, जो मुल्क को इतने खतरात लाहक हैं, इन सब का ज़िम्मेदार कौन है और इन सब पर सियासत अभी भी क्यों मुसलसल की जा रही है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। सियासी बहरान की वजह से ही मुल्क में माशी बहरान पैदा हुआ। दहशतगर्दों का भी सामना हमारे मुल्क को करना पड़ रहा है। मुल्क पुलिस लाइन में पेशावर में एक बम धमाका, खुदकुश बम धमाका किया गया, जिसमें अभी भी जो शुहदा की तादाद 95 तक जा पहुंची है और 221 के करीब जख्मी हैं। इन सब का जिम्मेदार कौन है? उसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके बाद भी एक मियाँ वाले में भी पेशावर के धमाके के एक रोज़ बाद ही मियाँ वाले में भी एक खुदकुश धमाका को नाकाम बनाया गया पुलिस की जानिब से। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि इनको दोबारा से एक दफ़ा तो मुल्क में ये जो दहशतगर्दी का मामला था बिल्कुल थम चुका था, लेकिन ये दोबारा से क्यों उठा रहा है? और अगर सर उठा रहा है तो क्या हमारे मुल्क की इस हालात हैं, क्या हमारे मुल्क के इस कदर हालात बेहतर हैं कि वो इनका मुकाबला कर सके, इनके खिलाफ ऑपरेशन कर सके, इनके खिलाफ मुहिम चलाई जा सके? क्योंकि मुल्क को तो पहले ही बहुत से बहरानों का सामना है। मुल्क को एक तरफ माशी बहरान का, डिफ़ॉल्ट की तरफ भी। अगर डिफ़ॉल्ट की बात की जाए तो काफ़ी लोगों की उम्मीद है कि शायद IMF की जानिब से कर्जा मिल जाएगा, लेकिन वो कर्जा कितनी देर के लिए होगा? वो सिर्फ एक चंद महदूद मुद्दत के लिए होगा। वो चंद महदूद मुद्दत के लिए आप लोग अपने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद फिर वही दोबारा डिफ़ॉल्ट वाला मामला शुरू हो जाएगा। सबसे पहले ये डिफ़ॉल्ट का मामला खान साहब की हुकूमत में शुरू हुआ। उसके बाद उनकी हुकूमत के बयान है कि मुल्क को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया गया है। लेकिन अब वही मामला एक सर उठाकर एक बहुत ही कहने के खतरनाक मोड़ लेकर सामने आया। इसके बाद अगर अभी भी कोई हतमी फैसले ना किए गए तो मुल्क को आने वाले वक्त में और भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर दहशतगर्दों की बात की जाए तो इनके खिलाफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी कहा कि इनके खिलाफ ऑपरेशन किए जाएंगे, इनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये जो लेकिन सबसे अफसोस की बात ये है कि ये जो 95 शहादतें हुई, इनका जिम्मेदार कौन है? अफसोस की बात ये है कि जो 221 अफराद अभी भी जख्मी अस्पतालों में अपने जख्मों की ताब ला रहे हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? क्या इनकी जिम्मेदारी हुकूमत उठाती है? क्या इनके जो लवाहिकीन हैं उनकी जिम्मेदारी हुकूमत उठाती है? हुकूमत के इस वक्त मामला इस हद तक खराब हो चुके हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकते कि हमने क्या गलत किया और क्या ठीक किया। दरअसल हमारे मुल्क में किसी भी मुल्क का तब ही माशी बहरान पैदा होते हैं, मुल्क के तब ही मामला खराब होते हैं जब सियासी बहरान पैदा हो जाए। और सियासी बहरान के साथ साथ सियासी बहरान पैदा किस तरह होता है, उसे किस तरह जन्म दिया जाता है? अगर एक हुकूमत गई है, दूसरी नई हुकूमत आई है, तो वो पहली की तमाम पॉलिसियों को गलत साबित करने के लिए वो तमाम पॉलिसीज़, वो तमाम जो उनके तरक्याती मंसूबे हैं वो बंद करेगी और उन्हें गलत साबित करने के लिए कोई ना कोई इस तरह की कार्रवाई करेगी जिससे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि तरक्याती मंसूबों में कोई भी तरक्याती मंसूबा स्टार्ट किया जाए और उसे हाथ में छोड़ा जाए, उस पर एक बहुत ज़्यादा लागत आती है। और जब वो पहली हुकूमत के तरक्याती मंसूबों को नाकाम बनाया जाता है और खुद के मफाद के लिए, खुद को बेहतर साबित करने के लिए, तो तब मुल्क में माशी बहरान पैदा होना शुरू हो जाता है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हुकूमतें बदलती गई उस तरह ही मुल्क के माशी हालात ख़राब होते गए। आज से 20 साल पहले कुछ कम थे, आज काफ़ी ज़्यादा हैं। और शायद अगर यही मामला चलते रहे, अगर ये सियासतदान अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए इस तरह ही मसरूफ़ रहे, तो आने वाले वक्त में इससे भी कहीं ज़्यादा मुल्क के हालात में ख़राब हो सकते हैं। मुल्क को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरी तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क ऐसे दुश्मनों से बचाए। अब तक के लिए अपने मेज़बान हसनैन तारिक को इजाज़त दें। अल्लाह ने